वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस फोरकास्टिंग सीरीज़ के अंदर मेरिट्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इस वीडियो में हम मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। बिजनेस बजटिंग सीरीज़ के अंदर मेरिट्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, अलग अलग मेरिट्स है। सबसे पहला मेरिट है इसमें बेसिस ऑफ बिजनेस प्रमोशन। जो बिज़नेस फोरकास्टिंग होता है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो बिज़नेस को आगे ले जाने में हेल्प करता है, बिज़नेस को डेवलप करने में हेल्प करता है। क्योंकि फोरकास्टिंग में सबसे पहले ये देखा जाता है, प्रमोटर्स जो होते हैं वो ये देखते हैं कि बिज़नेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं उसका एक्चुअली में उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी का, कंडीशंस का, कॉम्पिटिटर्स का, कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट का, रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, लेबर नेचर कैसा रहेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसा रहेगा, उन सबको यहाँ पर देखा जाता है। सबसे पहले बिजनेस प्रमोटर्स ये फोरकास्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है जो वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उसके लिए, कंडीशन क्या है बिज़नेस की, कंपटीशन की मार्केट में, क्या हमें कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लेबर नेचर कैसा रहेगा, कंज्यूमर की इनकम कैसी रहेगी मार्केट में, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रमोटर्स बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। प्रमोटर्स फोरकास्ट अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी, कंडीशन ऑफ बिजनेस, कंपटीशन, कैपिटल मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर नेचर एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। If they expect that there is a quite and wide scope of the business in future, then they proceed further. इसलिए फोरकास्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि बिज़नेस प्रमोशन के अंदर अगर ये चीज़ें फेवरेबल रहती है जो कि हमने बात करी पहले, कैपिटल मार्केट, बिजनेस कंपटीशन, कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, रॉ मटेरियल, लेबर नेचर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक्सेट्रा, तो यहाँ पर बिज़नेस को वाइड रेंज में आगे प्रमोटर आगे ले जाते हैं और आगे के स्टेप को पूरा करते हैं और बिज़नेस को सेटअप करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल को एस्टेब्लिश करना, जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है रॉ मटेरियल को कन्वर्जन करना आउटपुट में वो सिस्टमेटिकली तरीके से चल सके। तो कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना ये भी देखती है बिजनेस फोरकास्टिंग टीम कि हम लॉन्ग टर्म पैसा उठाए या शॉर्ट टर्म पैसा उठाए मार्केट की पोजीशन क्या है, स्टॉक मार्केट की पोजीशन क्या है, इन्वेस्टर का कैसा बिहेव है, नेचर कैसा है, क्या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है या फिर कुछ रुके हुए हैं या फिर कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हैं उस चीज़ को, रेडी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैपिटल मार्केट में देखी जाती है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन भी करा जाता है बिज़नेस फोरकास्टिंग के अंदर। हम बिज़नेस को फ्यूचर के लिए देखते हैं, तो फ्यूचर के लिए जब हम देखते हैं तो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कैपिटल मार्केट से कि क्या ये चीज़ फेवरेबल रहेगी या नहीं रहेगी। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो पैसा आ रहा है बिज़नेस के अंदर वो क्या फेवरेबल है नहीं है, दोनों बातें देखी जाती है कैपिटल मार्केट के द्वारा। तो सेकंड पॉइंट जो हो गया हमारा वो है बिजनेस फोरकास्टिंग का मेरिट कि कैपिटल मार्केट को भी बेसिस पे रखा जाता है और उसको एनालाइज करा जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो है बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट अमॉन्ग द वेरियस या अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। फिर ऑप्शंस होते हैं बिजनेस के पास जिसको हम ऑल्टरनेट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं बिजनेस के अंदर मार्केट से, बिजनेस किस तरीके से रन करना है, कौन सा नेचर होना चाहिए बिज़नेस का, लोकेशन क्या होनी चाहिए बिज़नेस की, रिसोर्सेज कहाँ से लाए, उन सारी चीज़ों को साइंटिफिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख करके मेथड के द्वारा एनालाइज कर करके फिर बिज़नेस फोरकास्टिंग करी जाती है और उसके साइंटिफिक फोरकास्टिंग के द्वारा उस चीज़ को कम्प्लीटली देखा जाता है कि चीज़ है या नहीं है, हम तरीके से इस चीज़ को डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे पास जो ऑप्शन है वो सही है और उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना वो भी एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है। देयर मे बी several alternatives available in the market and it is very difficult for a businessman to select the best one. बहुत ऑप्शंस रहते हैं बिजनेसमैन के पास, उस ऑप्शन में से वो फिर एक सेलेक्ट करता है। बट विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक फोरकास्टिंग ही मे बी एबल टू सेलेक्ट
बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग द गिवन ऑल्टरनेटिव, जितने भी ऑल्टरनेटिव गिवन है उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करता है कौन? बिजनेसमैन, बिजनेस फोरकास्टिंग के द्वारा। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव ही मे फर्दर सेलेक्ट बेस्ट मेथड, technique of production, best source of business finance, best selection of factors of production using the technique of business forecasting। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में बता रखा है कि जब ये सारी ऑल्टरनेट सेलेक्ट करे तो उसके बाद मेथड सेलेक्ट करता है, किस मेथड से हमें बिजनेस करना है, टेक्निक सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, बिजनेस का सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा लेना है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ देखे जाता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, इनका सही से यूज़ कैसे करें, उन चीज़ों को भी देखा जाता है। इसके बाद बात करी गई है, फोर्थ पॉइंट है मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन कैसा होगा, मैनेजर कैसे होंगे। साइंटिफिक बिजनेस फोरकास्टिंग जब भी हम करेंगे तो फ्यूचर कंडीशन क्या होगी, इवेंट कैसे हैपन होंगे फ्यूचर के अंदर, उस चीज़ को देखा जाता है। इसलिए अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं और उसके रिगार्डिंग बिजनेस को चलाया जाता है। A businessman takes several decisions in a day regarding his business. It is possible only on the business basis of scientific business forecasting about the future conditions and events to be happen. कौन कौन से इवेंट्स हैपन होंगे फ्यूचर में, उस चीज़ों को लेकर भी सावधानियां बरती जाती है और उसके द्वारा उसके लिए बिजनेस के मैनेजर डिसीजन लेते हैं। इसको मैनेजरियल डिसीजन कहा जाता है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव में से अच्छा डिसीजन ले और जो उसके बिजनेस को, एक्टिविटी को आगे ले जाए, ना कि इंडिविजुअल बेनिफिट दे बल्कि जनरल बेनिफिट यहाँ पे दे। इसके बाद पॉइंट है फिफ्थ नंबर का, प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल से भी प्रोटेक्ट करता है। ट्रेड साइकिल अप एंड डाउन जो होते हैं बिजनेस के, बिजनेस फोरकास्टिंग एक इंडिकेशन देता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि प्री इंडिकेशन देता है ये बिजनेस साइकिल के बारे में कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, टाइम पीरियड के चेंज होने से कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या अफेक्ट होगी या नहीं होगी, उस चीज़ों को भी ये देखता है। द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज अफेक्टेड बाय बिजनेस फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन रिपीटेड इन बिजनेस वर्ल्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया था तो बिजनेस जितने भी थे ज़्यादातर वो डाउन की तरफ चले गए थे। तो ऐसी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बिजनेस फोरकास्टिंग करी जाती है। फ्यूचर में प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या कंपनी कम होगी या नहीं होगी, उस चीज़ों को एनालाइज करा जाता है। इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी फ्रॉम द बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, कंट्रोलिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के नेगेटिव इफेक्ट को भी कम करता है, अप एंड डाउन से जो इफेक्ट होता है उसको भी कम करता है, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक इंडिकेशन मिल जाता है, तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करके रखते हैं और अपने बिजनेस को बचाते हैं, सर्वाइव कराते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। The business firm can guess and determine the quantity of her product to be demanded in budget period using the technique of business forecasting. Then he tries to arrange the resources required and try to produce the quantity to be demanded to maintain the balance between demand and supply of the product. दोनों काम करता है, ये डिटरमाइन करता है क्वांटिटी क्या होगी प्रोडक्ट की, ये डिटरमाइन करता है मार्केट में बजट पीरियड के अंदर डिमांड कैसे होगी और मार्केट में उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई को बैलेंस कैसे करें जिससे बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई हो सके। ही ट्राई टू अरेंज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड ट्राई टू प्रोड्यूस द क्वांटिटी टू बी डिमांडेड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसके डिमांड को पूरी करने के लिए हम सप्लाई को भी मेंटेन करते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कैसे मेंटेन करके हम डिमांड को इक्वल कर सके सप्लाई के साथ, हम कैसे अगर डिमांड कम है तो सप्लाई को कैसे कम करके या फिर डिमांड को बढ़ा करके कैसे हम इक्वल ला सके, तो बाज़ार के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करें, ये बिज़नेस फोरकास्टिंग अलग अलग टेक्निकों का यूज़ करके हम बिज़नेस फोरकास्टिंग करके हम बैलेंस करते हैं, इक्विलिब्रियम लाते हैं, इक्वल करते हैं उन डिमांड और उन सप्लाई को जो मार्केट को अफेक्ट करती है। तो आज हमने बात करें कुछ पॉइंट्स है ऐसे 6 पॉइंट ऐसे बात करिए जो मेरिट्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग को बताता है। आगे आने वाली वीडियो में हम बिजनेस फोरकास्टिंग के और कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।